हाय एवरीवन, आई एम दिव्या, यू वाचिंग मी ऑन एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। अगर आपने 2023 में चमक देखा था एंड सिंस देन अगर आप उसकी सीजन 2 का वेट कर रहे हो तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि चमक द कंक्लूजन सीजन 2 आने वाला है 4 अप्रैल को। व्यूअर्स एक्साइटेड है, मैंने ट्रेलर की कमेंट्स में देखा है, काफी एक्साइटेड है। मेरे साथ मोहित है चमक के बारे में बात करने के लिए। हाय मोहित, हाउ आर यू? Hi Divya, I'm good. How are you? आई एम कैसे वेरी हो आप? गुड, हाउ लाइफ? Life is good. ओके, चमक का सीजन 2 आ रहा है, चेहरे पे कितनी चमक अरे अ, चमक ही चमक है। हर जगह चमक फैला रहा हूँ मैं इस वक्त। है? और हाँ, क्योंकि चमक बहुत दिल के करीब है। हम्म। तो और सीजन 2 तो बहुत ज्यादा करीब है। और ओके। फाइनली वो आ रहा है। एक साल अच्छा। के काफी गैप लंबा हो गया, लेकिन अब आ रहा हम्म। है। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, अगर मैं बात करूं सीजन 2 की, तो हाउ इज ऑडियंस गोइंग टू सी यू इन दिस सीजन? दे विल सी अ गुरु 2.0। हम्म। सो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि the you will not see the same Guru which you saw in the first season. Kyunki Guru, there's a whole transformation which happens, and because of certain events in his life, हम्म। so there's a transformation. Guru पूरा transform हो जाता है from this sensitive, empathetic, low status, from to this high status character who's in control, who's very indifferent and who's self-centered. हम्म। So this journey from this people pleaser to this self-centered guy, हम्म। so there's a beautiful transformation which happens in his life. Yeah. सो ओके। या सीजन 2 इज ऑल अबाउट। सीजन 2 हम्म। के बारे में बात करूं तो बहुत कुछ है सीजन 2 में एक्चुअली रिवेंज शुरू होता है, हम्म। एंड विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द शो, बिकॉज सीजन 1 में आप देखोगे तो एस्टैब्लिश ही हो रहे थे सारे कैरेक्टर्स, और उसको रिवील हो जाती है कुछ चीजें। अब वो क्या करता है लास्ट हमने देखा था, वो स्टेज पे होता है एंड ही गेट्स टू नो दैट who's the killer, and तो अब वो रिवेंज शुरू होता है, और कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्या होता है। हम्म। There'll be a lot of bloodshed, there'll be a lot of music, some great music, new tracks of चमक, हम्म। क्योंकि चमक का म्यूजिक इतना पॉपुलर है। तो मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं, दे ऑल वेट, हम्म। they've been waiting for the show, and finally, the day they came to know that the Chamak season 2 is coming, they're very excited. And the music, revenge, action, drama, it's all. Season 2 is yeah, it's I would rate this better than the first season, I feel. ओके, आई होप कि ऑडियंस को भी उतना ही पसंद है, क्योंकि लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। अगर मैं Yeah. आपके कैरेक्टर की बात करूं, गुरु की, गुरुदेव, Hmm. दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई ऑलवेज आस्क टू एनीवन, कि आपका ये जो कैरेक्टर है गुरु का, आपने जब तक इसे निभाया, वॉज देयर एनीथिंग जो आपने इससे ग्रैब की हो, जो मोहित ने सीखा हो गुरु से, या फिर गुरु को कोई इनपुट मोहित ने दिया हो एक्स्ट्रा? Uh, I feel it's all give and take, yeah, because there's a very innate uh, trait that Guru has. It's called the survival instinct, and that's something I would say has been with me, because uh, and obviously Guru comes out of me. Guru is no कहीं बाहर से नहीं आता है, कोई भी कैरेक्टर आपके अंदर से ही निकलता है, वो आपके यू नो क्योंकि I could there's a lot of parts in Guru's life and his personality that I can relate with, that, and so yeah, I mean, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात करूं तो मैं, यस, गुरु हैज गिवन मी, और given me that, but because Guru and Mohit is somewhere कहीं ना कहीं similar, हम्म। अगर हम ऑनेस्टी की बात करें, या फिर सेल्फ बिलीफ की बात करें, या एक्चुअली सेल्फ बिलीव इज ऑल्सो व्हाट गुरु हैज गिवन मी। Guru also has a lot of self belief in him, which I didn't have that much, but I think Guru has a loads of self belief in him. um, I'm as Mohit, I lacked self belief, somewhere, and I think because of Guru, I think, yeah.
Till the time I was playing it, yes, it was a part of me, and also it has helped me. जैसे कहते हैं ना कि कुछ कैरेक्टर थेरेपेटिक हो जाते हैं, और एक्चुअली होते हैं. हालांकि गुरु इज नॉट अ राइट, it's not a very good space to be in to play Guru. It was a हम्म very dark space to be in, because हम्म the kind of world he lives in, and because of his sexuality, and it's not easy to live in Punjab, being because of his sexuality. So and he is also is not out of the closet, हम्म and so it was not an easy space to be in, always looking for his father's validity, always suppressed, ridiculed, rejected, always trying to fit in the family or in the society. So yeah, there's a lot of repressed emotion, and he's been living in uh, this zone. So this zone was very dark for me, honestly, to play Guru. But yes, I have. अगर मैं सेल्फ बिलीफ की बात करूँ, एक चीज है जो उसमें थी, जो मुझे लगता है कि गुरु गुरु से आई है थोड़ी सी. ओके। अच्छा, जो काला की कहानी है, मैंने एक लाइन सुनी कि ट्रेलर में ही इनफैक्ट, कि जो आर्टिस्ट होता है वो एक प्रोडक्ट होता है। उसका बाप भी प्रोडक्ट था, ये भी प्रोडक्ट है। मतलब हम जैसे चाहें उसको मोल्ड करें, उसे बेचें। आप इतने साल से इंडस्ट्री में रहे हो, व्हाट डू यू थिंक ओवर दिस स्टेटमेंट, कि इज दिस ट्रू समवेयर इन रियलिटी? प्रोडक्ट होता है, आर्टिस्ट. हाँ, दिस वाज द लाइन इन द ट्रेलर। See, this is a perception. This is a very subjective uh, point of view. हम्म Uh, People can have this point of view, of course. जिनके साथ events होते हैं लाइफ में, they can have this point of view. But as I said, it's very subjective. It's not a very objectivity से मैं बोलूँ. अगर मैं objectivity से बोलूँगा तो I don't think so, because I think artist होता है, और product अगर आप उसको समझ रहे हो तो वो uh, या तो he's been used, because that's why he's saying it. हम्म uh, और या तो एक कोई स्टूड बिजनेसमैन है, अगर वो कहता है कि यार ये तो प्रोडक्ट है, तो यार इट डिपेंड्स, कि एंड ऑफ द डे आई फील आर्टिस्ट की सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है. हम्म और आई डोंट रियली बिलीव इन इट, एंड uh, yeah, you earn for money. Artist needs to earn money. He has to go and perform. Like we as an actors, we go and work with certain people, and end of the day, what matters is the producers should earn money, right? हम्म So it is a transactional thing. You have to really give your services, and in exchange you get money. So, but अगर वही है, अगर उसका कई लोग उसको प्रोडक्ट बोल देंगे आर्टिस्ट को, कई हम्म लोग उसको एज एन आर्टिस्ट ही रेफर करना चाहेंगे. तो हम्म। डिपेंड्स. ओके मोहित, अगर मैं आपकी बात करूं, हम आपको बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। यू हैव वर्कड इन सेवरल प्रोजेक्ट्स, चाहे वो टीवी सीरियल हो, ओटीटी हो, फिल्म भी हो। इतने टाइम में हैव यू एवर हैड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्ट फेस, जब लगा हो कि यार अभी थोड़ा सा हो रहा है, स्ट्रगल ज्यादा हो रहा Uh, Most of the time, it's always, yeah. It's not being an actor. I think the first thing which should we should you should keep in mind is uncertainty. Yeah, uncertainty is one thing which you have to have. We have the patience to for this game, to understand this game. Just खेल में आप खेल रहे हो, just जहाँ पे हो आप, I think आपको सबसे जरूरी चीजें हैं आपका patience, and then is your faith, and obviously because it is so uncertain, this industry is so uncertain. So yeah, I mean, these phases comes and goes, and there are moments जब आपको लगता है कि यार अब तो बहुत हो गया, अब नहीं होगा, let me do something else. But there are moments, and suddenly, the moment you think that, next moment is you get on a call with somebody, and somebody calls you like, come and meet me, and this is the है। next show you're doing. So it happens, keeps on happening. Yeah, I think that's why I say that you should never put all your eggs in one basket. I don't believe in it. Isliye I want to explore other things also. I'm being very honest here. I think as an artist, everyone should do it, and because that's why I have this side business of mine, where there's the restaurant business of mine, which my wife handles, and intentional था वो, क्योंकि वो इसलिए था ताकि ताकि हम इस अनसर्टेनिटी से बच सकें.
हम्म। बट एज एन एक्टर, ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम टेलीविजन एंड जो एक रेगुलर आप शूट पे जाते हो, आपको क्या होता है कि बड़े आप एक यूज टू एक रिदम में आ जाते हो। और फिर आप जब घर बैठते हो और आपको लगता है अब मैं ओटीटी करूंगा और अब मैं गैप हम्म। लूंगा, तो इट्स नॉट इजी एक्चुअली, एंड somebody who's been doing it and not have not done television, somebody who's starting afresh from OTT and films, हम्म। they know, they have the patience, and they know how to sit at home, what to do. But when you're an actor from coming from a television backdrop, where we go to the shoot every like 24 days a month, and you're so हम्म। used to that income coming in, it's very difficult for you to actually switch from even actually मेरे लिए, I would say for a television actor, for an actor who's coming from television, it's even more difficult to actually हम्म। wait, बिकॉज उसके एक बैकड्रॉप है, उसकी एक आउटगोइंग्स तय हो जाती है, उसका एक वर्ल्ड है, एक बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है कि मेरी इतनी आउटगोइंग है, मेरा ये होगा, मैं उस हिसाब से फैमिली प्लान करूंगा, and then suddenly you switch to OTT and film. It's not easy. It's not easy at all. So I want people to know that, coming from that backdrop, coming to this, and if you're waiting and you're doing stuff, I think hats off. I'm really proud of myself, what I'm doing out here, because it is not easy. Honestly, it is not easy, because patience was never my thing, and I think I have learned this last year. मुझे सबसे important चीज जो मैंने सीखी वो है patience, हम्म। uh, because I've been waiting for the film, I've been waiting for the season 2 of Chamak, and finally it's happening. uh, so yeah, it and you have to just be busy. You have to keep your mind active or distracted, I would say. Keep on doing something. Like I spent most of the time either doing workshops or learning something new, and that's what I keep on doing. And every artist should do that. uh, as me, because I'm very much inclined towards my craft, I read books, I go for the workshops, I do my scene work, I whatever I do, I just keep myself busy. I do a dance हम्म। class. I have to keep myself busy, because sitting at home thinking about कि अब क्या होगा, वो it's the worst thing. It can kill you. It can really kill you. And so you have to find your own ways. You have to be smart. You have to have the right company. So everything depends. So, and coming back to your question, I think it happens most of the time. I think I'm not the only one. It happens with all the biggest stars also. So ओके। yeah, राइट। it's not just me. It happens with everyone. ओके, पेशेंस हैज टू बी द की। अच्छा, मुझे आपसे अगर एक टीवी से रिलेटेड सवाल पूछना है तो मेरा ही सवाल होगा कि व्हाट इज दैट वन थिंग, बिकॉज यू हैव बीन देयर इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग। टीवी में तो हम आपको कब से देखते आ रहे हैं। ओटीटी यू हैव जस्ट स्टार्टेड एंड यू आर डूइंग ग्रेट। बट व्हाट इज दिस वन एलिमेंट इन टीवी इन इंडिया कि टीवी नेवर डाइज। टीवी सीरियल्स वो अनबीटेबल है, मतलब वो चले ही जा रहे हैं, उनको कोई कुछ बीट ही नहीं कर पा रहा है, फिल्म्स, ओटीटी। आई थिंक बिकॉज उनकी एक ऑडियंस है, वो जो रेगुलर ही है, वो ड्राइंग रूम में टीवी चलता रहता है, हम्म। और ऑडियंस जो है वो देखती रहती है। मतलब एक मम्मी जो होंगी या फिर कोई आंटी होंगी, वो किचन में खाना बनाते बनाते बाहर ड्राइंग रूम में आके ऐसे करके टीवी में जो चल रहा है आके अपना शो देख के चली जाएंगी, तो वो चल ही रहा है, क्योंकि अभी भी वो ड्राइंग ड्राइंग रूम में वही चल रहा है और बेडरूम में नेटफ्लिक्स चल रहा है। सो आई हम्म। फील दैट्स आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, but it's still there, and it will be there. Yeah, people still watch it, and yeah, it's going great. People are doing great, but I still feel that TV has not really grown. टीवी इज स्टिल द सेम। हालांकि उसको बढ़ना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स शुरू आने चाहिए, अच्छे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। हम्म। अगेन द सेम थिंग है, पीपल नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क। दे आर मेकिंग व्हाट इज सेलिंग, what is happening everywhere. हम्म। So, but it's doing well, yeah. टीवी मतलब ऐसा, but टीवी में भी honestly, I'll tell you, टीवी में भी अभी it's not easy. अभी 2-2 महीने में shows ऑफ एयर हो जाते हैं, what I've heard or what I'm seeing. So ऐसा नहीं है कि टीवी में भी आपके लंबे लंबे शो चलते हैं. It has to work, and people really need to like it. ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस मोहित। एक तो ये कि व्हेनेवर यू प्ले द एंटागनिस्ट तो क्या कुछ अलग प्रिपरेशन रहता है उसका? अलग प्रिपरेशन नहीं, अलग क्या मतलब यार, वो किरदार किरदार ही होता है। व्हाट ही बिलीव्स इन, and what are his ideologies.
So, and maybe it's wrong for the other people, but for him, he's right. He's right in Yeah. his head. He's right. So, Mhm. नेगेटिव तो लोग कह रहे हैं, वो खुद थोड़ी ना कह रहा कि मैं नेगेटिव हूँ. So there's no Okay. difference. For me, there's Okay. no difference. Yeah. Okay. Lastly, what next are we going to see you from your side? Chamak 2. Hmm. सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा because Chamak 2 is coming on April 4th. And I'm very, very excited. It's a big show with a great star cast with great music, great musicians, great artists, great actors, and it's a brilliant show, well made by Rohit Jugraj. So, and कंक्लूजन बोला जा रहा है, बट मुझे लगता है कि नहीं कंक्लूड होगा नहीं. Oh. Hmm. आई हैव अ फीलिंग दैट देयर विल बी अनदर सीजन. So I have a feeling. Maybe I'm wrong, maybe I'm right, but I have a feeling because this I know this season is brilliant, is one of a kind. So yep, that is next, and there are certain things in pipeline which I will be revealing slowly, and when the right time comes. ओके. ओके, थैंक यू फॉर Yeah, टॉकिंग टू अस एंड आई होप 4 अप्रैल को जब सीजन 2 आएगा तो उसको भी उतना ही प्यार मिले जितना सीजन 1 को मिला था. एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस सीजन. thank you so much. Please watch it. यस, ऑफ कोर्स. Yeah, thanks a lot.